इस मन की चंचलता से सामायिक नहीं हो पाई। सामायिक में जो चिंतन करना था वो नहीं हो पाया। ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ गया, कहाँ कहाँ के विचार लाया, कहाँ कहाँ ये मन दौड़ गया, सामायिक ही नहीं होने दी। सामायिक का तो स्वरूप सबको मालूम है। सामायिक में तो निर्विकल्प होता है व्यक्ति, सामायिक में तो एकदम निर्वेद हो जाता है व्यक्ति। समस्त प्रकार के मन से, वचन से, काय से उसको कितना बिगाड़ा है इस मन ने, कितने प्रतिक्रमण बिगाड़े हैं, कितना जनवाणी का स्वाध्याय बिगाड़ा है। 24 घंटे सर्कल बनाओ, परसेंटेज लगो, 33% से इतना बिगाड़ दिया कि तुम 33% भी सामायिक नहीं कर पाए, तुम 33% भी माला नहीं फेर पाए, तुम 33% भी शांत नहीं रह पाए। जाओ, ये मन तुम्हारा पापानुबंधी मन है, ये तुम्हारा नाश करके रहेगा, नाश करके रहेगा, नाश करके रहेगा। 24 घंटे में 33% कितना हुआ भाई? 24 घंटे में 33%, 33%, 8 घंटे तक। क्या 24 में 8 घंटे का कह सकते हो? मेरे मन ने 24 घंटे अच्छे कार्य किए हैं, 24 घंटे में 8 घंटे अच्छे कार्य किए हैं। कम कह रहा हूं, बहुत कम, 33% पासिंग मार्क। 8 घंटे मेरे मन ने अच्छे कार्य सोचे हम। 1 घंटे की सामायिक में मेरे लिए 33% मेरी सामायिक अच्छी हुई है। 48 मिनट है ना, 33 मिनट की सामायिक काउंट करो। मेरे मन ने मुझे 33% सामायिक करने दी। मैंने माला फेरी 108 बार, मेरा 33 बार नमोकार मंत्र अच्छा पड़ा है मेरे मन ने। 33 बार। माला के गुड़िया कितने थे? कम से कम उसमें कितने हो गए? 33 माला, 32 थे। 33 नमोकार मंत्र मेरे होश पूर्वक है। 33 बार नमोकार मंत्र मेरा मन नमोकार मंत्र में था, मैंने होश पूर्वक पढ़ा है। 33% पूजा करते समय 33% मेरा मन पूजा में लगा है, 33% मेरा मन भक्तांबर में लगा है, 33% मेरे मन ने अच्छे विचार किए। 24 घंटे में 33% मेरे मन में बहुत अच्छा सोचा है, भगवान का विचार किया, दुखियों का विचार किया, करो अच्छे अच्छा सोचा है। 33%। बहुत कम में कह रहा हूं, तो भी समझ लेना मन तुम्हारा मीत है। और जिस क्षेत्र में 33%, इतनी दुनिया में तुम 24 घंटे जितने में घूमे हो, कितने किलोमीटर घूमे मैं नहीं पूछ रहा हूं, उसमें 33% किलोमीटर में तुम्हारा मन बहुत अच्छा रहा है। ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? तुम पूरे नगर में आरंभ करोगे, परिग्रह करोगे, शाबद्ध करोगे, नगर कितना बड़ा है, घर कितना बड़ा है, व्यापार का क्षेत्र कितना बड़ा है, उसमें 33% एक इतना क्षेत्र बनाओ, 33% क्षेत्र बनाओ जिस क्षेत्र में तुम्हारा मन बुरा कार्य नहीं करेगा, अच्छा सोचेगा। मेहरौनी कितने किलोमीटर में है? 1-2 किलोमीटर में तो होगी। तो 33% में यशोदा तीर्थ क्षेत्र आ जाएगा। 33%। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव, बहुत बड़ा लॉजिक है। तुम पूरे क्षेत्र में तुम्हारा मन बिगड़ता है, पूरे क्षेत्र में तुम्हारा मन राग द्वेष करता है, पूरे देश में मन तुम्हारा कसायों से भरा रहता है, कम से कम ये कह सको यशोदा क्षेत्र की सीमा में जाते ही मेरा मन को बुरा नहीं करता, अच्छा ही अच्छा करता है।
33%। गर्व से कह सको इस मन 33% जमीन पर बुरा नहीं होता। जब भी मैंने यशोदा तीर्थ क्षेत्र की सीमा में कदम रखा, मेरा मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, एकदम शांत, कुछ नहीं होता, कोई चिंता नहीं, मुझे क्रोध नहीं आता। यशोदा तीर्थ क्षेत्र, पूरे नगर की बात नहीं कह रहा हूं मैं, 33% क्षेत्र में मैं क्रोध नहीं करूंगा। कम से बात कह रहा हूं, तुम क्रोध को जीत नहीं पाओगे मुझे मालूम है, तो कम से कम इतना तो कह रहा हूं 33% क्षेत्र पर मैं क्रोध नहीं करूंगा। इतना सा आपको दो, वो 33% क्षेत्र का नाम बता दो कि इस क्षेत्र में मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यशोदा तीर्थ क्षेत्र, तुम पूरी महरौनी में क्रोध करते हो, ठीक तो नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम वो 33% भूमि बताओ जहां जाते ही तुम्हें क्रोध नहीं आता। यशोदा तीर्थ की सीमा में जाते मुझे क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आता मुझे, मैं बहुत मानी हूं, बहुत पानीदार हूं, लेकिन जैसे ही सीमा में कदम रखता हूं मेरा मान खत्म हो जाता है। मायावी हूं मैं, बहुत मायाचारी करता हूं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर कदम रखते ही मैं छल कपट से दूर हो जाता हूं। मैं बहुत लोभी हूं, ओहो, मैं बहुत लोभी हूं चमड़ी जाए पर, मैं बहुत लोभी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, मैं बहुत लोभी हूं, लेकिन जैसे ही यशोदा तीर्थ क्षेत्र की कदम रखता हूं मेरा लोभ खत्म हो जाता है और मैं दान की घोषणा कर देता हूं। 33% स्थान पर लोभ खत्म हो जाए, यहां जाते पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं दान बोल देता हूं। मेरा मन करता है कि मैं कुछ दूं, मेरा मन करता है मैं त्याग कर दूं। 33% यशोदा तीर्थ क्षेत्र में मुझे दान देने के भाव आते हैं, वैसे नहीं, वैसे नहीं आएंगे महाराज, यशोदा में आएंगे। तो आपने क्षेत्र को, तुम्हारे मन ने 66% तो तुम्हें बुरा करने को कह दिया, मैं तो बुरा करूंगा, लेकिन उसने कहा इतना भी बुरा नहीं हूं कि तुम्हें 33% अच्छा ना करूं। यदि तुम्हारा मन 66% क्षेत्र को बुरा करता है, 33% क्षेत्र को अच्छा करता है, तो समझ लेना तुम्हारी तेजोलेस्या है। लेस्याएं होती ना, कृष्ण लेस्या होती है, पूरे पेड़ को जड़ से मिटा देती है 2 आम खाने के लिए। एक आम का फल खाना है और क्या कर दिया उसने, क्या किया, जड़ से पेड़ काट दिया। नील लेस्या वाले ने मोटी मोटी डालें काट दी, कापोत लेस्या वाले ने छोटी टहनी काट दी, लेकिन तेजो लेस्या वाला कहता है वो एक आम लगा है ना, उसके साथ पत्ते भी हैं, फूल भी हैं और कच्चे आम भी हैं, उन सबको तोड़ देता है। टहनी नहीं तोड़ता, उस गुच्छे को तोड़ देता है। उसमें एक आम लगा था, 4 आम कच्चे थे, 4 फूल कच्चे थे, 4 पत्ते भी थे। उसने 66% नाश किया है, 33% तुम्हारे काम आया है। तेजोलेस्या वाला, तेजोलेस्या वाला 66% नुकसान करता है, 33% लाभ करता है। तुम्हारा मन की तेजोलेस्या कैसे समझें? कल ब्रह्मचारी जी कहते महाराज जी आपको अनुभव में आता है क्या? मैंने कि मेरे अनुभव में सब आता है, मैं तेजोलेस्या को पकड़ लेता हूं। पूछो कौन सी लेस्या है तुम्हारी, मैं बता दूंगा तेजोलेस्या है। आपको भी बता देता हूं, 66% क्षेत्र को लोग बुरा करें और 33% अच्छा करे, तुम्हारा मन तेजोलेस्या में है, क्योंकि ये रेसो तेजोलेस्या वाला बनाएगा। कृष्ण लेस्या वाला होगा, वो मंदिर को भी नहीं छोड़ेगा, क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेगा, जहां चाहे वहां पाप करेगा, वहां मन बिगाड़ेगा, क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा, लोभ करेगा। मंदिर है, होने दो, मंदिर से मुझे कोई लेना देना नहीं। जब तुम्हारा मन ये भी ना देखे क्रोध आते समय कि ये मंदिर है, ये भगवान के सामने है,
ये तीर्थ क्षेत्र है, ये महाराज हैं, और तुम क्रोध में आप आकर के हो जाओ, समझ लेना तुम्हारा मन कृष्ण लेस्या में है। समझे सभी लोग, कृष्ण लेस्या किसे कहते हैं? क्षेत्र की अपेक्षा कह रहा हूं मैं। तुम्हारा मन बिगड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मंदिर हो चाहे को, तुम्हारा क्रोध आना है तो आएगा, कृष्ण लेस्या है तुम्हारी। मान में धर्म हो चाहे अधर्म हो, कृष्ण लेस्या वाला मान है तुम्हारा। मायाचारी तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, षड्यंत्र तुम धर्म के क्षेत्र में भी कर रहे हो, धर्म के कार्यों के लिए कर रहे हो, समझ लेना कृष्ण लेस्या वाली मायाचारी है। और लोभ, धर्म क्षेत्र में भी लोभ, उससे भी कुछ कमाने का भाव, समझ लेना कृष्ण लेस्या का लोभ है। तो पूछ लो अपने मन से, तुम्हारा मन तेजो लेस्या में है, पद्म लेस्या में होगा? 50-50 50-50। 50% क्षेत्र में वो मन अच्छा कार्य कराएगा, 50% बुरा कराएगा। और शुक्ल लेस्या में होगा तो बोलो ना, घर में रहो चाहे मंदिर में रहो, बाजार में रहो चाहे महाराज के पास रहो, पापियों के बीच में रहो या पुण्यात्माओं के बीच में रहो, सदा तुम्हारा मन पवित्र रहेगा। पापियों के बीच में रहेगा, शराबियों के बीच में रहेगा तो भी दूध पिएगा, उसका मन शुक्ल लेस्या वाला है। चारों तरफ से कौन बैठे हैं? शराबी, और वो क्या पी रहा है? चारों तरफ से पापी है, पापमय संसार है, कीचड़ में है, लेकिन उसको कीचड़ का दाग नहीं लगता। 24 घंटे कैसा भी क्षेत्र हो जाए, दुश्मन भी सामने आ जाए, कोई भी क्षेत्र हो जाए, कितना भी गंदा क्षेत्र हो, उसका मन कभी पापी नहीं होता, उसका मन कभी बुरा नहीं होता। समझ लेना आपका मन शुक्ल लेस्या में है। कहीं भी नहीं, घर में भी नहीं, बाजार में भी नहीं, कहीं बिगड़ते ही नहीं मन, मन में बुरा विचार आते ही नहीं, सामने कुछ भी हो जाए आते ही नहीं, शुक्ल लेस्या का मन। काल में लगा लीजिए, काल में लगा लीजिए। 24 घंटे हैं जो मैंने कहा था, कम से कम 8 घंटे तुम्हारा मन पवित्र होना चाहिए, 8 घंटे मन तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। 8 घंटे करो, कैसे भी करो, जैसे बने तैसे करो। इसलिए 24 घंटे में हमारे आपके लिए 3 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ और काम। 8 घंटे आपको धर्म में देना है। धर्म का अर्थ, ये मन 8 घंटे बुरा कार्य तो नहीं करेगा, क्रोध भी नहीं करेगा, मान भी नहीं करेगा, माया भी नहीं करेगा, लोभ भी नहीं करेगा, ऐसी कसाय नहीं करेगा जिसमें इज्जत हमारी खत्म हो जाए, सामने वाले की भी शांति भंग हो जाए। मेरी शांति भंग, सामने वाले की शांति भंग, कम से कम 8 घंटे। और 50-50 हो गया तो उस दिन समझना पद्म लेस्या है। और 24 घंटे यदि पवित्र हो गया तो समझ लेना शुक्ल लेस्या। 24 ऐसे घंटे में लगा लेना, कोई बात नहीं। 1 घंटे के आप 3 भाग कर दीजिए, 60 मिनट के 3 भाग कर दीजिए, कितना हो गया? 20 मिनट। 1 घंटे में 20 मिनट यदि आपका मन पवित्र रहा तो उस घंटे में आपकी तेजो लेस्या है। 1 घंटे में 30 मिनट यदि आपका पवित्र रहा, समझ लेना चाहिए आपकी पद्म लेस्या है। और पूरा घंटा यदि पवित्र रहा तो समझ लेना शुक्ल लेस्या है। 1 मिनट में लगा लेना, 1 मिनट में परसेंटेज बनाओ, जितना बनाना हो। हम 24 घंटे को लेके चल रहे हैं, विचार तुम्हें करना है। और तेजो लेस्या से नीचे यदि आपका मन जा रहा है तो ये मन तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा होकर तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा होकर तुम्हारी दुर्गति कराएगा, तुम्हारा होकर तुम्हारे लिए शांति देगा, तुम्हारा होकर के तुम्हें दुख देगा। तुम क्या दुश्मनों से बचोगे? तुम्हारा ही जब तुम्हारा नहीं हो पाया तो पराये क्या तुम्हारे होंगे? तुम्हारा व्यक्ति तुम्हें दुखी दे रहा है, पराये से क्या सुख की कामना करते हो? 33% से नीचे मत आने देना महानुभाव।
चलो द्रव्य में आते हैं, काल में हो गया ना, अब द्रव्य में घटाते हैं। द्रव्य यानी वस्तु, कितनी वस्तुएं हैं परसेंटेज निकालना, वस्तुओं में सब मनुष्य वगैरह सब ले लेना, कितने लोग हैं, कितनी वस्तुएं हैं जो तुमको देखते ही मन में विचार आती, क्रोध आता है, मान आता है, माया आती है, लोभ आती है। कम से कम जितने के संबंध में तुम सोचते हो 33% लोगों को देखकर तुम्हें अच्छे भाव आना चाहिए। 33%, 50% संपूर्ण को देखकर अच्छे भाव आना चाहिए। तुम्हारा फैसला है। कितनों को देखकर तुम्हें क्रोध, मान, माया, लोभ जागता है, परिणाम बिगड़ते हैं। कितनों को देखकर तुम्हारे परिणाम बिगड़ते हैं। देखकर नहीं, सुनकर, सोचकर, अभी मन की बात कर रहे हैं। कितनों को देखकर, सोच करके तुम्हारा किनकी बात तुम्हें मन में याद आ जाए तो तुम्हारा मन बिगड़ जाता है। सीमित करो जिस किसी को देखकर मन बिगड़ जाए,